हेलो दोस्तों। तो थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि अगले 30 दिनों तक क्या क्या होने वाला है। करीब 6 महीना सोचने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं ऐसा चैलेंज लूंगा। तो 6 महीना पहले ही मैं शुरू कर देता, लेकिन मुझे कुछ इंजरी हो गया था तो इसलिए मैं शुरू नहीं कर पाया। जैसा कि ये 30 डेज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें मैं बताऊंगा कि मेरे सामने क्या क्या चैलेंजेस आने वाला है और मेरा प्लानिंग क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम तापस कुमार विश्वास है और तो इसीलिए मेरे चैनल का नाम और फेसबुक पेज का नाम भी टीकेबी डेली व्लॉग्स है। मैं एक मार्शल आर्ट कोच हूँ और करीब 10 साल से मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और मैंने कराटे, ताइक्वांडो और किक बॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट किया है और जिम्नास्टिक, एमएमए और मार्शल आर्ट वेपन्स प्रैक्टिस भी मैंने बहुत सालों तक किया है। तो फिर दर्द सहना, फिजिकली प्रैक्टिस के समय दर्द सहना हमारे लिए कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन तो उसके बावजूद भी ये चैलेंज मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा, क्योंकि मुझे फिजिकली बहुत सारा इंजरी है। मेरे सिर में चोट लगने के कारण मैं करीब करीब 10 बार तो बेहोश हो चुका हूँ और एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे सिर में खून जम गया था यहाँ पे। तो यहाँ का बाल देखिए लाल है, एक्चुअली वो सफेद है क्योंकि मैं यहाँ दवाई लगाते लगाते यहाँ पे सफेद हो गया था बाल। और 2017 में तो मेरा गर्दन के नीचे से पूरा पैरालाइज्ड हो गया था। तो फिर उसके बाद से मैंने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया था बिल्कुल ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजरी हो गया था। तो एक्चुअली वो प्रैक्टिस करते वक्त नहीं लगा था मुझे। आप ऐसा मत सोचिए कि जिम्नास्टिक या मार्शल आर्ट करते वक्त ऐसा हो जाता है, वैसा बिल्कुल नहीं। मैंने समुद्र में डाइव लगाया था, पानी कम था और सिर जाके नीचे टकरा गया और समुद्र में ही, पानी में ही मैं बेहोश हो, मतलब मैं पैरालाइज्ड हो गया था। तो फिर ये इतना सारा इंजरी के बाद और करीब 3 से 4 महीना पहले मेरा यहाँ लोअर बैक में L4 L5 जो बोन है वहाँ पे डिस्क बल्जिंग हुआ और पेन भी बहुत था। तो इसीलिए मैं सारा एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मुझे चुन चुन के एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा लोड नहीं उठा सकता, मैं जिम में जाके ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे बहुत ही सिलेक्टिव कुछ एक्सरसाइज को लेकर मुझे ये अपना टारगेट पूरा करना होगा। तो यही सबसे ज़्यादा चैलेंज है। मैं और एक और प्रॉब्लम मुझे है कि मुझे बहुत ज़्यादा हाई यूरिक एसिड है, करीब करीब 10-15 सालों से मुझे यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। और लेकिन मैं कोई दवाई नहीं लेता और सब कुछ खाता हूँ। सिर्फ मैं अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स और रेड मीट नहीं खाता बस। बाकी सब कुछ मैं मतलब मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मैं एक एथलीट हूँ और अगर मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ तो मेरा फिजिकल एक्टिविटीज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये चैलेंज काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है मेरे लिए। तो आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अगर मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाता हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये मेरे ज़िंदगी का सुपर 30 डेज होने वाला है। पता नहीं मैं कैसे कंप्लीट करूँगा, लेकिन मैं कंप्लीट जरूर करूँगा। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि अगर मैं फेलर होता हूँ तो मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊँ, तो इसी शर्म से मैं इस चैलेंज को स्किप करके भाग नहीं पाऊँ। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो मैंने 2 दिन का डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान बनाया है। तो और पहला दिन वर्कआउट करने के बाद मुझे बहुत ही दर्द होगा और उसके बाद वो दर्द और वो वर्कआउट मेरी इंजरी पर कैसा इफेक्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड करके मैं अपना नेक्स्ट वर्कआउट और डाइट प्लान करूँगा। तो पहले मैं बता दूं कि मैंने क्या क्या डाइट प्लान किया है और वर्कआउट प्लान किया है। तो मेरा डाइट प्लान है कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, उठने के बाद मैं पानी पीऊंगा और फिर ब्रश करने के बाद, फ्रेश होने के बाद मैं लेमन जूस उसके साथ सत्तू मिलाकर पीऊंगा और 2 बनाना खाऊंगा और खाने के बाद मैं वर्कआउट के लिए निकल जाऊंगा। और वर्कआउट करने के बाद वर्कआउट में मैं क्या क्या करूंगा मैंने फर्स्ट डे डिसाइड किया है। जैसे कि संडे है, 21 तारीख संडे, तो 5:30 बजे से मैं वर्कआउट स्टार्ट करूंगा अपना। और पहला मैं वार्म अप के हिसाब से, वार्म अप बॉडी को वार्म करने के लिए 500 स्किपिंग करूंगा। तो 300-500 हम लोग आराम से कर लेते हैं नॉर्मली, तो मैंने परसों करके चेक भी किया था। तो फिर 500 स्किपिंग और उसके बाद जो एक्सरसाइज होगा उसमें सबसे पहले स्ट्रेचिंग और जॉइंट का, ये जॉइंट जो होता है उसका मोबिलिटी के लिए जॉइंट का एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, और उसके बाद मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूंगा। तो जॉइंट के स्ट्रेंथ के लिए मैं करूंगा पहला दिन 30 पुशअप्स, 30 सीटअप इफ नॉट फीलिंग पेन। मतलब अगर 30 सीटअप अगर मुझे पेन नहीं होता है तो, क्योंकि मुझे लोअर बैक में प्रॉब्लम है मैंने कहा है, तो मैं सीटअप देने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे दर्द, एक्चुअली मना है सीटअप में से जिस पोजीशन में उठा जाता है वो करना मेरे लिए मना है। अगर मुझे दर्द फील होता है तो मैं वो नहीं करूंगा। और उसके बाद प्लैंक करूंगा 1 मिनट तक और लेग अप एंड डाउन
वो आपको दिखेगा मैं कौन सा बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे हर एक्सरसाइज का नाम नहीं पता है, मैं स्पोर्ट्स से हूँ लेकिन मैं उतना नाम पे ध्यान नहीं देता, तो नाम मुझे नहीं पता है लेकिन आपको करते वक्त जरूर दिख जाएगा। एक्सरसाइज मुझे बहुत आता है। तो लेग अप एंड डाउन 200 टाइम्स, और ट्विस्टर एक है हमारे पास, छोटा सा जिम है हमारे पास, तो उसमें ट्विस्टर मशीन है, उसमें मैं 100 टाइम्स ट्विस्टिंग करूंगा अपना साइड के लिए। और चिलिंग है, चिलिंग करने का जो चिलिंग पोजीशन में मैं रह के अपना लेग अप एंड डाउन करूंगा, तो वो 20 टाइम्स करूंगा। और उसके बाद मेरा प्लान है कि मैं हमारे वहाँ ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है स्कूल का, तो उसमें 5 किलोमीटर रनिंग करूंगा। और उसके बाद मैं घर में आने के बाद 8 बजे मैं हर्बल टी, हम लोग हर्बल टी पीते हैं हर रोज़, तो हर्बल टी पीने के बाद उसके साथ उसमें उसके बाद में मूरी बोलते हैं हमारे इधर, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, मूरी कोई हिंदी में बीच में मूरी बोला जाता है। तो मूरी में दही डाल के, केला और खजूर का गुड़ है मैंने खरीदा, तो खजूर का गुड़ मिला के मैं खा लूँगा। और 10 बजे राइस लूँगा सब्जी के साथ, बहुत ही कम क्वांटिटी में मैं राइस लूँगा। और दोपहर को 1 बजे फिर राइस और सब्जी, और रात को 9 बजे मैं बहुत ही हल्का डिनर लूँगा। और उसके बाद 9:30 बजे फिर मेरा जो प्रेस्क्राइब्ड मेरे कमर के लिए, जो हिप में, जो लोअर बैक में जो प्रॉब्लम है उसके लिए जो प्रेस्क्राइब्ड जो एक्सरसाइज है मैं वो एक्सरसाइज करूँगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे मैं अपना वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं वो एक्सरसाइज करने के बाद 10 बजे को मैं सो जाऊँगा। तो ये मेरा प्लान है पहला दिन का। और दूसरा दिन सेम प्लान है, सिर्फ एक्सरसाइज में थोड़ा सा चेंजेस है। वो है कि मैं मंडे है, तो मंडे मेरा मार्शल आर्ट का कोचिंग क्लास रहता है, तो शाम को 5:30 बजे से क्लास रहता है, तो मैं वहाँ बच्चों के साथ भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लूँगा ताकि और थोड़ा ज़्यादा हो जाए प्रैक्टिस। और जिम में, हमारा जो जिम है उसमें एक साइकिलिंग करने का एक है, जिसमें मैं साइकिलिंग करूँगा 200 टाइम्स। और मैं उस दिन सोमवार है क्योंकि मुझे निकलना होगा 8:30 बजे को, तो मैं ग्राउंड में नहीं जाऊँगा, मैं रनिंग जो है वो ट्रेडमिल में करूँगा। तो ट्रेडमिल भी है हमारे पास। तो यही मेरा 2 दिन का वर्कआउट प्लान है और डाइट प्लान है, बाकी सब जैसा। और डाइट में थोड़ा सा चेंजेस है सेकेंड डे 22 अप्रैल का, तो वो है कि ये जो मैं 30 डेज चैलेंज मैंने लिया, इसमें मैं नॉन वेज बहुत ही कम लूँगा, बहुत ही कम, क्योंकि मुझे वैसे भी नॉन वेज ज़्यादा पसंद नहीं है। और मैं ज़्यादातर ये जो चैलेंज है इसे वेज में ही कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैं दिखा दूं आपको कि मेरे यहाँ का साइज़ क्या है, मैंने इतने दिन खा के क्या बनाया। और आज जैसे सैटरडे है, आज 20 तारीख है, तो हमारे स्कूल में एक वर्कशॉप है और वहाँ बहुत भयंकर खाना पीना होगा, तो मैं वो मिस नहीं करूँगा, आज मैं ज़रूर खाऊँगा, क्योंकि अगला वैसा खाना मैं 30 दिन के बाद खाऊँगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ मेरे इसका साइज़, पेट का साइज़ क्या है। $34, यहाँ पेट के बीच का साइज जहाँ सबसे ज्यादा मोटा है, यहाँ 34 है। 34, देखो मैं कपड़ा निकाल के दिखाता हूँ, ये है 34, ठीक है। और यहाँ साइड में भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है, यहाँ तो पूछो ही मत कितना है। तो अभी मैंने उतना कुछ खाना खाया नहीं है, लेकिन मैं जब मैं खाना खाऊंगा तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर ये कमाना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम है, देखता हूँ कर पाता हूँ कि नहीं। इतना मैं मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं ज़रूर कर लूँगा। और आप लोग वीडियो शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और आप लोग भी मेरे साथ कोशिश कीजिए प्रैक्टिस करने का, ताकि आपको भी एक फिट बॉडी मिल सके। सिक्स पैक हो कि नहीं हो, लेकिन फिटनेस ज़रूर हो जाए, आ जाएगा। दोस्तों, मैं सोच के आया था कि मैं आज खाऊंगा नहीं, क्योंकि कल से मेरा चैलेंज शुरू हो रहा है, लेकिन इतना टेस्टी खाना है यहाँ पे कि मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ। तो आज मैं पेट भर के खा लेता हूँ, दबा के खा लेता हूँ, फिर अगला 1 महीने के बाद तो मैं दिखाता हूँ क्या क्या है, क्यों मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। এটাকে কি বলে, এটাকে কি ये वेजिटेबल चॉप है। इधर यहाँ देख ही रहा आपको, इधर पूरी भी है, यहाँ आलू का चटनी, और ये कटहल का बिरयानी, मतलब बंगाली में इचड़ बोला था, तो हमारे स्कूल में पूरा वेज होता है, तो इसलिए बिरयानी है, लेकिन कटहल का है, बंगाल में इचड़ बोला जाता है, तो बहुत ही टेस्टी बना है। और यहाँ पनीर का करी है, चटनी, पापड़, गुलाब जामुन और दही बड़ा, ये तो मैं बहुत खाऊंगा। तो आज मैं खा रहा हूँ, फिर 30 दिन बाद मैं खाऊंगा। भाई ढॉप, नो ढॉप।
टीचर्स बोले ढॉप दे रहा हूँ, मतलब गप मार रहा हूँ। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ताकि कोई वीडियो मिस ना हो इसलिए बेल आइकन में क्लिक जरूर कर लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।